अखाड़ा में आज सबसे पहले बार जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बीजेपी नेता और त्राल की नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश पंडिता को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक राकेश पंडिता अपने घर के पास ही किसी दोस्त से मिलने गए थे। अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीओके के एक्टिविस्ट हैं। अमजद जी, डॉक्टर साहब नमस्ते। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने शनिवार को ही मुझे बताया था कि पाकिस्तान सीजफायर के आड़ में वहां क्या कर रहा है, और पिछले 4 दिनों में अगर पूरे क्रम को देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये टारगेटेड है। परसों की बात है कि 50 किलोग्राम के आईडी को अवंतीपोरा में डिफ्यूज किया गया। अब ये टेररिस्ट फिर से घुसकर यहाँ पर हथियार जो है ऊपर से ड्रोन से भेजे जा रहे हैं। ये टेररिस्ट घुसपैठ कर रहे हैं और यहाँ लोगों को मार रहे हैं। देखिए आनंद जी, बहुत तकलीफ देह खबर है। सुबह सुबह इंसान उठता है तो वो कोई तपस्या करता है, कुछ फ्रेश होता है, लेकिन सुबह सुबह इतनी बुरी खबर सुनी है कि यकीन करें मेरा दिल जो है ना वो इस वक्त रो रहा है। मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ भारतीय सरकार से कि हम लोग कब तक कश्मीर में लाशें उठाते रहेंगे, तब तक हम इतने खूबसूरत लोग जो है वो दहशत गर्दी के हाथ हमारे उससे जाया होते रहे। तोली पीर 8,800 फीट की बुलंदी पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जे में ले रखा है। तहरीक लबैक पाकिस्तान को खुली छुट्टी दी हुई है कि वो पीओजेके में अपने कैंप्स लगाए, इलेक्शन कैंपेन्स करे, और जो जहां पे वो नहीं जीत रहे वहां दूसरे कैंडिडेट्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो विड्रॉ करें। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, 25 फरवरी इस साल जब डीजीएमओ की मीटिंग हुई थी तब भी मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बाय टाइम टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन पीओजेके। तो ये लातों के भूत आपने कहा बातों से नहीं माने जाएंगे। हमें इजराइल से सबक लेना चाहिए कि हमें ये वी हैव टू गो फॉर अ फुल ऑन प्रिएंटिव स्ट्राइक। हमें पता है कि कहां पे ये जो है दहशतगर्द छुपे हुए हैं, इनके कहां पे इनके वो हैं ट्रेनिंग कैंप्स है, कहां पे इनके सेल है। तो क्यों हम प्रिएंटिव स्ट्राइक्स नहीं कर रहे? हम जो पीओजेके में रहते हैं हम भी तो इस मुसीबत का शिकार है ना, हमारे भी तो लोग मर रहे हैं और हमारे लोग भी तो जो है वो फौज के उनको बेघर कर रही है, अपने ही घर पे हमारे कब्जे कर रही है फौज, हमारे खेतों पे कब्जे कर रही है। तो मैं बहुत, मेरा दिल जो है इस वक्त राकेश पंडिता जी के घर वालों के साथ है और मैं उनके साथ बहुत अफसोस का इजहार करता हूं। लेकिन ये कह देना काफी नहीं है कि हम चौकन्ने हैं और हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं। भाई चौकन्ने रहने का क्या मतलब है कि वी आर वेटिंग फॉर देम फॉर द नेक्स्ट स्ट्राइक? वी हैव टू गो एंड स्ट्राइक देयर कैंप्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग। वो तो तैयार है, कोई मौका जाने नहीं देते हमारी जाती मलकियत में। अमजद अयूब मिर्जा इसी की बात कर रहे थे, और ये सिर्फ एक जगह से बड़ी दिलेरी दिखाकर इस व्यक्ति ने किया है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी सेना को पता लगता कि ये वीडियो बना रहा है तो उसकी जान ही ले लेते अमजद साहब। लेकिन ये करतूत है पाकिस्तान की सीजफायर के आड़ में। ये अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हैं, और ये सब जो है आतंकियों के लिए ये पोस्ट बने हुए हैं कि घुसपैठिए भेजे भारत में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखिए जी, मैं कोई रॉ के लिए तो काम नहीं करता या आईएसआई के लिए काम तो नहीं करता कि मैं बड़ा, मेरा कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क है। लेकिन चूंकि मेरा काम ऐसा है और लोग जानते हैं कि ये शख्स बाहर बैठा हमारी आवाज बनेगा, तो मेरा एक कुदरती, एक नेचुरल नेटवर्क बन चुका है पीओजेके में, और लोग मुझे बहुत सारी खबरें भेजते हैं। ये वीडियो भी भेजी है, और आप अंदाजा लगाएं कि इतनी मुश्किल से हम काम कर रहे हैं पीओजेके से, ये खबरें निकाल के ला रहे हैं, तो इसका क्या फायदा है अपनी जान जो है खतरे में डाल के? मैं कितने अरसे से ये कह रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकी सीज फायर एक धोखा है, आंखों में धूल झोंकते हैं ये सीज फायर का कह के। ये सिर्फ अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए सीज फायर करते हैं। आवर लैंड बीइंग ऑक्युपाइड इंच बाय इंच। और मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त जो है वो क्यों यूनाइटेड नेशंस खामोश है। देखिए यूएन जनरल असेंबली के जो
प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान गए हैं और इस्लामाबाद में 27 मई को उन्होंने बयान दिया है कि जी पाकिस्तान हैज टू डू मोर इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं उसको उजागर करने के लिए, हाँ, लोगों को जगाने के लिए और 370 को हटवाने के लिए। अब ये इमरान खान का एजेंडा कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है, तो हमें हमारे एजेंडे को पूरी तरह से ऐसे जुड़ाना है कि भाई कश्मीर पूरा एक हमारे साथ हो जाए। उसके बाद Dr. Amjad Ayub Mirza, Saturday is when we put out the evidence of how the Pakistani army is actually sitting Hamas style in civilian farms and orchards and POK. They have dug their tents and they are waiting. They are saying 5-6 दिन में चले जाएंगे. And 2 days later there is ceasefire violation. There is Avantipura, a huge amount of IED, which is 50 kilograms of explosives which were kept there. This is all planned escalation which is happening, Dr. Amjad Ayub. Tolipir, at least you have proof about it. Well, you see, on the 25th of February, when the DGMOs apparently had a meeting on the phone or whatever and decided to conduct a ceasefire, exactly a week after that, the first week of March, I reported that GHQ has held a meeting, Bajwa has held a meeting in GHQ, and they have decided to make 760 plus new bunkers, and 500 of those bunkers have been asked to be built on or dug in on war footings, out of which there are many dozens of bunkers that are A-class bunkers with full kitchen, bedroom, solar panel system, so that at least 40 to 50 people, and in some cases 100 people, can stay in those bunkers. These are going to be the new launch pads, and Tolipir, I think, is a step in that direction. And Tolipir is not, in my view, it's even more important and more dangerous situation than the Siachen Glacier. Now, Pakistani army has very successfully, inch by inch, they are occupying Pakistani occupied Jammu Kashmir territory. They are setting up tents. They have got anti-aircraft hidden under the nets. I have already shared those photographs with the media. I don't know if you have access to them, but I can provide them later, where they have set up guns there as well, mortar guns and all that. So Pakistan cannot be trusted. It was General K.K. Sinha is a very respected analyst. As he says that it was wrong to trust. I don't know why he says that, because not for a single moment did we trust Pakistan. Now we come to the issue of the Pandit who was slain, and I think that there should be countrywide, nationwide in India, nationwide vigils for this young slain leader Rakesh Pandita. And whether he was from BJP or not BJP, that's beside the point. The other thing is, you have mentioned about this Gupkar gang people. You know who are the real Ghuspachias that we should get rid of? They are these ex-chief minister families. They are the real Ghuspachias. They are the real fifth columnists. They are the ones who hide behind 370, but shy away from criticizing the real culprits who have created havoc in the valley. Right. No, I agree with you. See, my point is that it is all building up and we are sitting and watching. And Lalit Ambarta, I need to say that we will do everything to develop those who are aligned with the country and who believe in India, and we will do everything to destroy those who raise an eye and who try and attack India and who have this agenda against India. Dr. Amjad Ayub Mirza, final word, sir. Yes, just now I have received a phone call from somewhere, and they have informed me that so far during the 3 days of fighting in Balochistan, 25 Pakistani soldiers, including some officers, have already been killed. So I think that the strategy should be, number one, that we start openly helping the Baloch resistance movement. Secondly, we support the Sindhu Desh separatist or independence movement, because now they are under attack in the Kacha. Number three, we should support the Pashtun Tahfuz movement through Afghanistan and look for their reunion. And finally, you know, we have to fight back. There is no two ways about it. I am not sitting here on television mourning about it. I am begging for support. We are ready to go in
and smash them. We are ready to go in and fight back on behalf of the Kashmiris, on behalf of the Pandits, on behalf of the Jammuwas, on behalf of POJK, as well as on behalf of Gilgit-Baltistan people. We are ready. Today there is a strike in which 50,000 people are taking part. 25 government departments in Gilgit-Baltistan have been shut down. There is dharna at every DC's office, including the Chief Minister. What are we doing? Nothing. We should utilize them to our benefit.